वो 2011 में दोषी करार पाए गए थे, पंचकुला पोस्टिंग थे, वहां भी इनके खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस करप्शन को इन्होंने अपनी साठगांठ से, सिफारिश से, पैसे से दबा दिया। दलाल साहब, 2006-07 का एक मामला सामने आया है जिसमें आप ही की पार्टी के नेता आप ही की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। पंचकुला का ये मामला है, क्या कहेंगे? पता नहीं बेटे, बताओ क्या मामला है। अधिकारी के लिए, जिसके लिए इन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने कंप्लेंट डाली, आरोप लगते हैं हुड्डा साहब की सरकार के। उन पे दोबारा आरोप लगाया जाता है हुड्डा साहब के ही कार्यकर्ता से। गुरुग्राम नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रोहताश बिश्नोई पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, अब वो सियासी मोड़ लेते जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के एक नेता ने आरोप लगाया था कि रोहताश बिश्नोई पर कई करप्शन के चार्जेज हैं और उसके बाद उसकी जांच की जाए। हालांकि देखिए, आज हमने कल खबर भी दिखाई थी और आज ये तमाम सबूत हमारे पास है, जिसमें एसपी पंचकुला, उस वक्त 2006 में जो तत्कालीन एसपी थे, उनका एक पत्र भी हमारे पास है। साथ ही जो सीएम विंडो पर शिकायत राहुल यादव ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो किया था, वो शिकायत भी हमारे पास है। और इस शिकायत में लिखा हुआ है कि किस तरह से उस सीएम विंडो की शिकायत को डिस्पोज ऑफ किया गया, यानी कहीं ना कहीं जो आरोप थे वो निराधार माना गया। और तीसरी जो कॉपी हमारे पास ये आप देख रहे हैं, ये तीसरी कॉपी है कि जब 2015 में एक आईएएस अधिकारी ने तमाम रोहताश बिश्नोई से संबंधित मामलों की जांच की, तो उसमें उन्होंने क्लीन चिट दिया था, यानी कहीं उनकी संलिप्तता नहीं पाई थी। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता भी सख्ते में हैं। कई नेताओं से मेरी बात हुई है और उनका साफ तौर पे कहना था कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। चूंकि ये पूरा मामला 2006 से लेकर 2014 तक के बीच का है, तो यानी हम ये कहें कि 2006 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के सरकार के दौरान ये सब कुछ हुआ। अब जरा मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ कि आखिर ये मामला क्या था। दरअसल देखिए, ये 3 नवंबर 2006 को पंचकुला के तत्कालीन एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ने एक पत्र लिखा और वो पत्र नगर परिषद को लिखा, नगर परिषद पंचकुला को लिखा। 3 नवंबर 2006 को जो पत्र उन्होंने लिखा, उसमें यह लिखा कि किस तरह से पंचकुला के करीब 20 से ज्यादा स्थान हैं जहां जरूरत है कि जिप्सी शेल्टर, राइडर शेल्टर और ट्रैफिक पुलिस के लिए अम्ब्रेला का निर्माण कराया जाए। और इसको लेकर बाकायदा इस पत्र में, देखिए मैं आपके सामने वो पत्र पढ़ भी रहा हूँ, कि इस पत्र में यह लिखा हुआ है कि एक प्रमोटर करके कंपनी है, सोशल प्रमोटर, इसको उन्होंने अधिकृत किया है और कहा है कि सोशल प्रमोटर कंपनी से वो जो फीस है नगर पालिका, नगर परिषद की, वो फीस जमा कराई जाए और ये तमाम चीजें बनवाई जाए और उस पर उसे एडवर्टीजमेंट लगाने का मौका दिया जाए, अर्थात उसको यह अधिकार दिया जाए। यह लेटर पहुंचता है नगर परिषद में और उस वक्त तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी रोहताश बिश्नोई होते हैं, जो रोहताश बिश्नोई अभी गुरुग्राम में अतिरिक्त आयुक्त के पद पे हैं। ये जब वहां उनको ये पत्र मिलता है, चूंकि एसपी साहब ने अपने पत्र में उस सोशल प्रमोटर को, मेसर सोशल प्रमोटर को यह अधिकृत किया था कि वही एक कार्य कराएंगे और केवल इस लेटर के माध्यम से यह था कि नगर परिषद अपनी जो फीस बनती है वो फीस लेगी। अब उस पत्र पर कार्यवाही करते हुए जो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी रोहताश बिश्नोई हैं, वो उस पत्र पर अमल करते हैं और जो हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 के तहत जो फीस है, उस फीस लेकर वो उनको ठेका दिया जाता है, वो तमाम काम करते हैं। उसके बाद उनका ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर के बाद यह मामला विजिलेंस में जाता है और विजिलेंस इनकी इंक्वायरी करती है। जब पूरी जांच विजिलेंस अधिकारी करते हैं तो उस जांच में एक लाइन विजिलेंस अधिकारी लिखता है कि अगर इस पूरे मामले को टेंडर दिया गया होता तो निश्चित तौर पे नगर परिषद को ज्यादा राजस्व मिलता। यह एक लाइन उन्होंने लिखकर इस पूरे मामले को प्रदेश सरकार के विभाग को उन्होंने भेज दिया, जिस पर विभाग ने उन तमाम अधिकारियों को, जिसमें रोहताश बिश्नोई थे और तमाम वो अधिकारी थे, उनको विभागीय चार्जशीट किया।
हालांकि चार्जशीट मिलने के बाद जो रोहतास बिश्नोई हैं और तमाम अधिकारी हैं, इन्होंने आगे अपील की और इस पूरे मामले की जांच एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने की और उस जांच में यह पाया कि किस तरह से एसपी के लेटर लिखने के बाद कार्यवाही हुई है। यानी खुद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने इस पूरे मामले को लिखा था कि वो इस सोशल प्रमोटर्स कंपनी को ही यह काम दें और वो तमाम चीजें यहाँ बनाएगी और वह उसका फीस वसूलेगी और आप भी अपना फीस लें, नगर परिषद यानी अपना फीस लें। ये सब कुछ होने के बाद वो कहीं ना कहीं इनको निर्दोष पाया, आईएएस अधिकारी ने पाया और इनको क्लीन चिट दिया। देखिए एक चीज और आपको यहाँ बता दूं मैं कि 2006-07 का ये पूरा प्रकरण है। 14 तक हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे और उस दौरान इस रोहतास बिश्नोई पर को ना ही कोई सस्पेंड किया गया और ना ही इन पर वैसी कोई कार्रवाई की गई। साथ ही जो सीएम विंडो में कंप्लेन की गई है या जो आरोप लग रहे हैं, उस आरोप में एफआईआर का जिक्र किया जा रहा है कि मामला दर्ज हुआ, जबकि जो कॉपी मेरे पास है ये सर्टिफाइड कॉपी है और इस कॉपी के तहत कहीं भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यानी इस पूरे मामले में कहीं एफआईआर का कोई जिक्र नहीं हुआ। सरकार भी इतने सालों तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार चली, उन्होंने ना ही इस अधिकारी के खिलाफ कोई सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया और ना ही कोई पुलिस में एफआईआर दर्ज कर कोई कार्रवाई की। यानी जो 1973 का नगरपालिका एक्ट है, उस एक्ट के तहत उस दौरान तक कहीं कोई टेंडर की व्यवस्था नहीं थी। यानी नियमावली में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं था कि इसमें टेंडर किया जाए या फिर इसमें फीस बढ़ा कर ली जाए। यानी उस वक्त नियम के अनुसार जो तय फीस था उसी के तहत लिया गया था और मुझे लगता है कि यही वजह था कि उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। अब इस पूरे मामले के बीतने के बाद, क्लीन चिट मिलने के बाद अधिकारी का प्रमोशन शुरू हुआ और उस अधिकारी की पोस्टिंग अब गुरुग्राम में पिछले 1 साल से ज्यादा के समय से यहाँ पोस्टिंग है। और इस दौरान कांग्रेस नेता ने एक सीएम विंडो पर कंप्लेन लगाई और उस शिकायत के डिस्पोज ऑफ होने के बाद उस दूसरी शिकायत ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा के स्पीकर हैं उनको की। अब देखिए यहाँ स्पीकर से शिकायत करने के पीछे रीजन यह भी रहा कि चूंकि पंचकुला विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता का है और उसी विधानसभा के दौरान, उसी इलाके के दौरान इस पूरी घटना कहें या पूरी भ्रष्टाचार की जो शिकायत है, ये तमाम बातें हुई थी, तो उनको शिकायत रूटीन में मेल किया गया और उसके बाद उन्होंने एक जांच का आदेश दिया है। हालांकि उस जांच में भी चूंकि जो क्लीन चिट मिला है एक सीनियर आईएएस अधिकारी के द्वारा या फिर तमाम जो प्रक्रियाएं हुई हैं उन सभी को देने के बाद मुझे लगता है कि इसमें कुछ विशेष नहीं रहेगा। लेकिन जब भी कोई किसी के खिलाफ इस तरह का आरोप लगाता है और ऐसे शब्दों का कहता है तो निश्चित तौर पे यह कहीं ना कहीं गंभीर विषय जरूर होता है और यही वजह है कि ये पूरी की पूरी ये जो प्रक्रिया है, पूरा का पूरा आरोप है, ये कहीं ना कहीं किसी की छवि जरूर खराब करता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हमने जो पड़ताल किए हैं, हमने तमाम कांग्रेस के और बीजेपी नेताओं से भी बात की है। आज खुद जो करण दलाल कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं उनसे भी जब हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि उनको पता नहीं है। यानी उनको सब कुछ पता होते हुए भी उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। यानी वो इस मामले में पड़ना इसलिए नहीं चाहते थे कि ये सारा खेल कांग्रेस काल में हुआ था। अगर उस वक्त कांग्रेस सरकार को कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में लगता और निश्चित तौर पे होता तो अमूमन भ्रष्टाचार की शिकायत होते ही उस पे एफआईआर भी दर्ज होती है और आगे की कार्यवाही भी होती है। हमने दलाल साहब 2006-07 का एक मामला सामने आया है जिसमें आप ही की पार्टी के नेता आप ही की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। पंचकुला का ये मामला है, क्या कहेंगे? पता नहीं बेटे, बताओ क्या मामला है। हमने साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि यह कांग्रेस काल में तमाम तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं और उसमें से ही एक हो सकता है। हालांकि बीजेपी इस तमाम आरोपों की जांच कर रही है। तो कुल मिला ये प्रश्न भूतपूर्व सरकार के ऊपर है। इसके लिए इन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने कंप्लेंट डाली कि आरोप लगते हैं हुड्डा साहब की सरकार के अंदर, इस अफसर के ऊपर। उसकी इंक्वायरी खत्म होती है हुड्डा साहब के शासनकाल के अंदर, उसी अफसर की। उन पे दोबारा आरोप लगाया जाता है हुड्डा साहब के ही कार्यकर्ता से। सरकार जो है वो निष्पक्ष है
और वो अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए उसकी जांच करा रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, इस पूरे मामले की सत्यता हमने आपको बताई कि ये मामला क्या था और इस मामले को क्यों अब उठाया जा रहा है, इसके पीछे भी तमाम बातें सामने आ रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए अंत में मेरा सवाल यही है कि आखिर वजह क्या थी कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में हुए इस बड़े मामले को दबाने का प्रयास किया। आखिर कौन कौन से वो अधिकारी और राजनेता हैं जो मिलीभगत कर इस पूरे मामले को दबा दिए, या वजह क्या है कि अब इस मामले को उठाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं साफ लगता है और इस सवाल सीधे तौर पे कांग्रेस के उस वक्त की सरकार पर उठ रही है कि आखिर सरकार ने, अगर ये भ्रष्टाचार और करप्शन हुआ है तो उस वक्त सरकार ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अब कांग्रेस नेता ही कांग्रेस को कटघरे में कर रहे हैं, तो हमारी भी दिलचस्पी है कि हम इस बात को जरूर बताएं और दिखाएं कि वजह क्या है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। धन्यवाद।